हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मॉडल खुशी रस्तोगी। मैं एक मॉडल हूं, इन्फ्लुएंसर हूं, एक्ट्रेस हूं एंड यूट्यूबर हूं। आज का हमारा टॉपिक है अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, आप अपनी निगाह में और दूसरों की निगाह में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें कि वो आपसे इम्प्रेस हों। हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आप किसी को नहीं रोक सकते कि वो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। आप अगर सही कर सकते हैं तो सिर्फ अपना एटीट्यूड, अपना नज़रिया, अपने आप को, अपना देखने का नज़रिया आप ठीक कर सकते हैं। आप अपने पे फोकस कर सकते हैं, अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई और आपको आके ना बोले कि ये कमी रह गई या ये आपके अंदर चीज़ें नहीं हैं। आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को इतना निखारना है, इस पे वर्क करना है कि चाहे दुनिया का कोई भी इंसान आपको ये कहे आप गलत हो, लेकिन आपका मन, आपका सोल जानता हो कि नहीं, आपने सही किया है और आपका डिसीजन राइट है। तो आइए हम लोग इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके बारे में कोई बुराई करते हैं तो आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते। आप कर सकते हैं तो सिर्फ अपना नज़रिया पॉजिटिव। आपको अगर लाइफ में, लाइफ टाइम आप चाहते हैं कि आप एक फेमस, आप एक सक्सेसफुल इंसान बने, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना नज़रिया। और जिस टाइम पे आपको कोई कुछ कह रहा है उस टाइम पे आप कैसे उसको रिएक्ट करते हैं या कैसे उनके नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिवली लेते हैं कि वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करे, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कि ईगल ईगल को आपने देखा होगा, वो आसमान में अकेले उड़ती है और उसका फोकस हमेशा अपने टारगेट पे होता है। तो इसी तरीके से आपको अपना भी गोल सेट करना है और कोई कुछ भी कहे, आपको अपने गोल से हटके ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरे से नहीं होगा। आप उस पर डेली वर्क करिए, अपने को इम्प्रूव करिए और अपनी वीकनेस पे वर्क करके टाइम टू टाइम आप कॉन्फिडेंट आपका बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा वैसे ही आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच आएगी कि यस आई कैन डू इट। सो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और कभी भी अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। कभी भी हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसा किया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हो, वो ऐसा कहते हैं, वो वहाँ तक पहुँचे, मैं क्यों नहीं पहुँच सकता। नहीं, आपको जितना आप लोगों से अपने आप को कंपेयर करेंगे उतना आपको तकलीफ होगी। हाँ, अगर कंपेयर करना है तो उनके वर्क प्रोसेस पे काम कीजिए, उनके वर्क प्रोसेस को नोटिस कीजिए कि वो अपने को, अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं, अपनी चीज़ों को कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई अगर उनके बारे में नेगेटिव बोलता है तो उनका व्यवहार कैसे रहता है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन रहता है, आप ये सब नोटिस कीजिए। और अगर आप ये नोटिस करेंगे तो बहुत जल्द आपकी कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ तक पहुँच जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ रहेगा तो फिर आपको कोई भी कुछ भी कह ले, आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यस। इग्नोर टॉक्सिक पीपल। फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा आजकल की सोसाइटी में इतना टॉक्सिक लोग हैं। आपके अगल बगल, आपके घर में अगर ऐसे लोग रहते हैं जो आपको हमेशा टॉन्ट करते रहते हैं या आपको हमेशा बुली करते रहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा या ये तुमने किया ही कैसे किया है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे लोग बहुत होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उनसे दूर रहना है। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक पीपल के सराउंडिंग्स में रहेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। और हम क्या चाहते हैं, अपने को पॉजिटिव करना, अपने को पॉजिटिव सोच में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम फोकस रहना चाहते हैं। तो अगर हम टॉक्सिक पीपल के सराउंडिंग्स में रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको रिएक्ट मत कीजिए, टॉक्सिक पीपल के ऊपर आप रिएक्ट मत कीजिए, उनको इग्नोर करके साइड लाइन हो जाइए और अपने काम पे फोकस कीजिए। जैसे कि आपका वर्क प्रोसेस इम्प्रूव हो और टॉक्सिक पीपल की नेगेटिविटी डिक्रीज हो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा क्या कहने का मतलब है कि टॉक्सिक पीपल्स को हम जितना दूर रखें उतना बेहतर है। लिस्ट योर प्रायोरिटीज। अपनी चीज़ों को लिस्ट में बनाएं। आपको ये काम पहले करना है, फिर ये काम पहले करना है, फिर ये काम पहले करना है, इस काम को इतनी देर में करना है, इस काम को इतनी देर में करना है, इस काम को इस दिन करना है। ऐसे पूरा एक टाइम टेबल चार्ट पेपर में लिखें और उसी के अकॉर्डिंग अपना दिन को शुरुआत करें और उसी तरीके से प्रोग्रेसिव वर्क करें। सो इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपकी नेगेटिविटी आपको नहीं
प्रॉब्लम करेगी। पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोच रहेगी और आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएंगे। आपकी निगाह में आपकी इमेज बनेगी, आपकी निगाह में और दूसरों की निगाह में आपकी वैल्यू बनेगी। सो हमेशा अपने काम को लिस्ट वाइज प्रायोरिटी करें, प्रायोरिटीज़ में रखें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। डोंट माइंड अदर्स। फ्रेंड्स, आप दूसरों की बात को माइंड मत कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे आपने ये क्या पहना हुआ है, आपके ऊपर तो सूट ही नहीं करता, अरे आपने ये कौन सा करियर लिया हुआ है, ये करियर में तो आप सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते, आजकल तो वो करियर ज़्यादा चल रहा है, आपको वो करना चाहिए। आपको इन सब बातों से बिल्कुल दूर रहना है। आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप कैसे ड्रेसअप होते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली आप लोगों के साथ प्रेजेंट करते हैं, और आपने अगर कोई करियर चूज़ किया है तो वो आपके लिए राइट है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने लिए खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप दूसरे को क्या कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे कि यस मैं सही हूँ। सो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कॉन्फिडेंस रखना। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप ऑलरेडी बूस्ट फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे और वो आपके पर्सनैलिटी पे दिखेगा। अपनी वीकनेस पे वर्क करें और जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप लिस्ट करिए, आप धीरे धीरे उन पे वर्क करिए। उन पे जैसे ही आप वर्क करेंगे आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं। तो जब आप अपनी कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग आपकी बुली कर रहे हैं, जो लोग आपके बारे में बुराई कर रहे हैं या आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, वो सब उस दिन आपके तारीफ करेंगे, आपकी ही बात करेंगे जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए सक्सेसफुल होने का क्या है कि मंत्र क्या है कि आप अपने को पॉजिटिव रखें, फोकस रहें, टारगेट पे बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए। दूसरे क्या कहते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान देना है, अपने टारगेट पे फोकस रहना है, अपने ऊपर अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है और लोगों को धीरे 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 आपके अंदर इम्प्रूवमेंट जब लगेगी और आप पॉजिटिव रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके ही सराउंडिंग्स में रहना चाहेंगे। आई होप आपको मैंने ये टॉपिक अच्छे से समझाया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।